नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जिसकी पोलिंग 10 मई को है, 13 मई को नतीजे आएंगे। इसी के साथ तमाम यहां पर ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त का जो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है वो है जी न्यूज का। जी हां, जी न्यूज ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है ओपिनियन पोल अब जो पेश किया है वो हम आपको बताएंगे। इसमें ना ही सिर्फ सीट्स को लेकर के, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, बल्कि रीजन वाइज भी ओपिनियन पोल निकाला गया और साथ ही साथ सवाल पूछे गए हैं चुनाव के मुद्दे को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के मुद्दों पर भी कर्नाटक की जनता से सवाल किए गए हैं। आइए आपको विस्तार पूर्वक इस ओपिनियन पोल के बारे में बताते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जो ओपिनियन पोल है ये कर्नाटक इलेक्शन को लेकर के जो है किया गया जी न्यूज़, और जी न्यूज़ के साथ जो है मैट्राइज ने मिलकर के इस ओपिनियन पोल में भागीदारी निभाई है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ये ओपिनियन पोल जो है ये लगभग 3,36,000 लोगों से जो है इसमें राय पूछी गई है। और इसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि आपको बता दें कर्नाटक के अंदर जो है 224 सीट्स हैं, तो 224 सीट्स के हर सीट पर जो है 1500 लोगों से राय ली गई है। 1500 लोगों से जो है यहाँ पर इस ओपिनियन पोल में भागीदारी की गई है, यानी कि इसमें हर सीट की इन्वॉल्वमेंट है। और अगर बात की जाए तो ये बड़े ओपिनियन पोल में से एक कहा जा रहा है, क्योंकि 3,36,000 वोटर्स को इसमें शामिल किया गया है। आइए अब सबसे पहले आपका जिसको बेसब्री से इंतजार है सीट शेयर को लेकर के कि आखिरकार सीट शेयर क्या आ रहा है, वो सीट शेयर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 224 कुल सीटें हैं और यहाँ पर मुख्य दल की बात की जाए तो बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीएस है। हमेशा से इसको जो है त्रिकोणीय मुकाबला कहा जाता है। हालांकि इस बार अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी भरपूर प्रयास किया है वहां जाकर के वोटर्स को लुभाने का, जैसे गुजरात में किया। गुजरात में एक लंबा चौड़ा कैंपेन था आम आदमी पार्टी का, लेकिन यहाँ पर उसका बिल्कुल भी खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा गुजरात में भी देखने को नहीं मिला था। अब ये जो ओपिनियन पोल किया गया है इसमें अगर बात की जाए तो कितनी सीटें दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नीचे से। अदर्स को 1 में से 4 सीटें इसमें दिखाई जा रही हैं। जो अदर बाकी पार्टियां जो वहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, बीएसपी हो या फिर तमाम जो लोकल वहाँ पर पार्टीज हैं, उनको 1 से 4 सीटें दिखाई गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जेडीएस की, जो है जनता दल सेकुलर। अगर बात की जाए इसकी तो बेशक ये हमेशा जो है तीसरे नंबर पर रहती है, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका है कि ये क्या कांग्रेस के साथ जाएगी, क्या बीजेपी के साथ जाएगी, क्योंकि इसमें 224 कुल सीटें हैं और जीत के लिए 113 सीटें चाहिए। यानी कि अगर आपको वन साइड जो है मेजॉरिटी चाहिए, अकेले अपने दम पर आना है तो 113 चाहिए। और अब तक जो आंकड़े देखे गए हैं 113 जो है कम ही बार ऐसा होता है कि 113 सीटें आ जाए, इसलिए जेडीएस की अहम भूमिका है। जेडीएस को इस ओपिनियन पोल में कितनी सीटें दिखाई गई हैं? जेडीएस को 28 से 33 सीटें दिखाई गई हैं, 28 से 33। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कितनी सीटें दिखाई गई हैं? कांग्रेस पार्टी को दिखाई गई हैं 82 से 97 सीटें। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है इस ओपिनियन पोल में, जी न्यूज़ के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी 103 से 118 सीटें। अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो सीधे तौर पर सरकार बना रही है। 103 से 118 सीटें। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 42%, कांग्रेस को 41% वोट शेयर जो है वो इसमें दिखाया जा रहा है। अगर जेडीएस की बात की जाए तो जेडीएस को 14% और अदर्स की अगर बात की जाए तो अदर्स को 3%। अब देखिए ये इस बार का ओपिनियन पोल है जो जी न्यूज़ ने किया है, ये 103 से 118 सीटें। अगर इसकी हम तुलना करें जो 2018 का रिजल्ट आया था, 2018 के रिजल्ट में बीजेपी को मिली थी 2018, ये अभी का ओपिनियन पोल है। 2018 में बीजेपी को यहाँ पर प्राप्त हुई थी 100 से ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। बीजेपी 104 सीटें जीत कर आई थी, कांग्रेस 80 सीटें जीत करके आई थी। और जेडीएस की बात की जाए तो जेडीएस 37 सीट जीत करके आई थी। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के सरकार बनाई थी, क्योंकि 117 का आंकड़ा उस समय हो गया था। और उसके बाद जो है तमाम जेडीएस के जो विधायक हैं वो बीजेपी में आए, कुछ कांग्रेस के, और उसके बाद जो है बीजेपी ने सरकार बनाई। सबसे बड़ी पार्टी 104 सीटें
जो है जीती थी। इस बार भी 103 से 118 सीटें दिखाई जा रही है, यानी कि ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 80 थी, थोड़ी सी सीटें बढ़कर दिखाई जा रही है, 82 से 97, और यहाँ जेडीएस की कुछ सीटें कम होती देखी जा सकती हैं। ये तो हो गया सीटों को लेकर के जो रुझान है, जो ओपिनियन पोल है। रुझान हालांकि बाद में आएंगे, ओपिनियन पोल ये हमने आपको बताया। इसके अलावा अगर रीजन वाइज की बात की जाए, जो यहाँ पर अलग अलग रीजन है कर्नाटक में, किटिरू रीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जो सीटें दिखाई जा रही हैं वो है 28 से 33 सीटें बीजेपी को दिखाई जा रही हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 18 से 23, जेडीएस का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पर जो हैदराबाद रीजन जो कहा जाता है इलेक्शन के जो है हिसाब से, हैदराबाद जो यहाँ का रीजन है वहाँ पर बीजेपी को 15 से 18, कांग्रेस यहाँ पर थोड़ी लीड ले रही है 22 से 27 सीटें कांग्रेस को। उसके अलावा अगर आगे हम बढ़ते हैं, कोस्टल कर्नाटका की अगर बात की जाए, तटीय जो यहाँ पर क्षेत्र है कर्नाटका के, वहाँ पर बीजेपी जो है वन साइडेड जो है आगे बढ़ती हुई देखी जा सकती है। 18 से 20 सीटें यहाँ पर बीजेपी को देखी जा सकती हैं तटीय इलाकों में। और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी नीचे है, 1 से 3 सीट यहाँ पर कांग्रेस को मिल रही है। इसके अलावा अगर मध्य कर्नाटका, सेंट्रल कर्नाटका की अगर बात की जाए तो सेंट्रल कर्नाटका में बीजेपी को 17 से 22, ये हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। और यहाँ पर भी कर्नाटका में, इस सेंट्रल कर्नाटका में कांग्रेस को काफ़ी पीछे देखा जा सकता है, 3 से 7 सीटें। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ग्रेटर बेंगलुरु जो आपका अर्बन एक एरिया आ जाता है, ग्रेटर बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी टफ फाइट है। बीजेपी को यहाँ 13 से 18 सीटें दी गई हैं इस ओपिनियन पोल के हिसाब से, और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 12 से 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। वहीं यहाँ पर मुख्य जो एक रीजन है ओल्ड मैसूर, सबसे ज़्यादा सीटें इस क्षेत्र से आती हैं। यहाँ से बीजेपी को इस बार 7 से 10 सीटें दिखाई गई हैं, 7 से 10। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी लीड ले रही है, 19 से 24। और जेडीएस का गढ़ है ये ओल्ड मैसूरू, यहीं से जेडीएस जो है वो सीटें जीतती है, 26 से 29 सीटें जेडीएस को यहाँ पर दिखाई गई हैं। इतना ही नहीं, अगर ग्रेटर बेंगलुरु की बात करें 1 से 3 सीट यहाँ भी दिखाई जा रही है। ये रीजन वाइज जो ओपिनियन पोल जी न्यूज़ ने जारी किया है। यहाँ पर अगर बात की जाए, इसके अलावा तमाम सवाल जो है वो जनता से किए गए हैं, उस बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहले एक सवाल किया गया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के। कांग्रेस के दोनों नेता हैं, अगर बात की जाए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राहुल गांधी प्रियंका गांधी सब जानते हैं, सोनिया गांधी के दोनों जो हैं सुपुत्र और सुपुत्री हैं। यहाँ पर इनसे रिलेटेड सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रचार से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा कर्नाटक इलेक्शन में, ये सवाल लोगों से पूछा गया। इसमें अब जो लोगों ने कहा कि कांग्रेस को फायदा जो है, 28% लोगों ने कहा इससे कांग्रेस को फायदा होगा, 28% लोगों ने। वहीं कि कुछ हद तक, मान लीजिए इन दोनों के आने से कुछ हद तक जो है वो फायदा होगा कांग्रेस को, वो यहाँ पर कहा गया है कितने फीसदी लोगों की तरफ से, 34% लोगों ने कहा है कि हाँ चलिए कुछ हद तक मान लीजिए फायदा हो सकता है। वहीं इससे कोई जो है यहाँ पर फायदा नहीं होगा, कोई फायदा जो है वो नहीं होगा, ये बताया है 38% लोगों ने। 38% लोगों ने कहा है कि कोई भी फायदा जो है इससे नहीं होगा। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में मिल रही है कि कोई फायदा नहीं होगा इन दोनों के आने से। कुछ हद तक कह रहे हैं 34%, कांग्रेस को फायदा 28%। और भी यहाँ पर सवाल पूछे गए, उस बारे में भी आपको बताते हैं। बजरंग दल जो इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इलेक्शन में, जब से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की है बजरंग दल को बैन करेंगे, उसके बाद से हमने देखा कि मुद्दा जो है वो यहाँ पर ये एक बन चुका है और उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है, कांग्रेस पीछे जा रही है। बजरंग दल पर जो है बैन के कांग्रेस का जो ऐलान था, इसको लेकर के जब सवाल किया गया, पूछा गया इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा, तो 22% लोगों ने बोला हाँ इससे कांग्रेस को फायदा होगा, 22%। वहीं कांग्रेस को नुकसान होगा क्या, तो इससे डबल 44% लोगों ने बोला इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, जो घोषणा पत्र में कहा गया है कि बजरंग दल को बैन करेंगे, 44% लोगों ने। वहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव में,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी बोला कुछ लोगों ने कि ये ठीक है, ये घोषणा कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 19% लोगों ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं इसके बारे में कुछ भी कहने मुश्किल है, कुछ भी जो है नहीं कहा जा सकता। ऐसे भी 15% लोगों ने कहा है कि कुछ नहीं कहा जा सकता इस बार, लेकिन कांग्रेस को नुकसान हो रहा है इससे। आप देख सकते हैं 44% लोग बोल रहे हैं इससे नुकसान है कांग्रेस को। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या वो गेम चेंजर साबित होंगे। लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। शनिवार को 26 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला, एतवार को 10 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। तो यहाँ पर पीएम मोदी के लिए सवाल पूछा गया। तो इसमें सबसे पहले जिन्होंने कुछ हद तक कहा कि हाँ कुछ हद तक ठीक है, पीएम मोदी के आने से गेम चेंज हो सकती है कर्नाटक में, 28% लोगों ने कहा कुछ हद तक गेम चेंज हो सकता है। वहीं उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा पीएम मोदी के आने से, ऐसा कहा 18% लोगों ने। और हाँ, पीएम मोदी के आने से बदलाव होगा, कर्नाटक गेम बदलेगा, कर्नाटक विधानसभा इलेक्शन, 54% लोगों ने माना इस चीज को। तो आप देख सकते हैं ट्रेंड जो है, सिर्फ सीट्स नहीं बता रहे हम आपको, पूरा विस्तार पूर्वक ये ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि लोगों का क्या जो है कहना है इस इलेक्शन को लेकर, मुद्दों को लेकर के उनका क्या कहना है। और अब इसमें जो है आखिरी एक और सवाल जो हम आपको दिखाए, जो पूछा गया लोगों से कि किस पार्टी ने, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने कर्नाटका का सबसे ज्यादा विकास किया है, सबसे ज्यादा जो है डेवलपमेंट की है, कौन सी पार्टी ने की है। ये सवाल भी लोगों से पूछा गया। बीजेपी के लिए पूछा गया, कांग्रेस के लिए पूछा गया, जेडीएस के लिए पूछा गया, क्योंकि जेडीएस भी जो है कई बार सरकार का हिस्सा, एक अहम हिस्सा रह चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात की जाए, कॉमन जो कहा कुछ लोगों ने कि हाँ तीनों पार्टीज ने मिल करके किया है, यानी कि बीजेपी का भी रोल है, कांग्रेस का भी रोल है, जेडीएस का भी रोल है, ऐसा 22% लोगों ने कहा कि हाँ तीनों का रोल है इसमें। उसके अलावा जेडीएस की बात किया, अकेले जेडीएस का को क्रेडिट देने वाले 11% लोग हैं। उसके बाद अगर बात की यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 31% लोग जो है वो क्रेडिट दे रहे हैं कर्नाटका के विकास का, और बीजेपी को 36% लोग कर्नाटका के विकास का क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये वो ओपिनियन पोल जो किया गया जी न्यूज़ मैट्राइज की तरफ से, और इसमें हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया सीटों से लेकर के, जो 113 सीटें चाहिए, बीजेपी जो है 103 से 118 दिखाई गई है, कांग्रेस 82 से 97, जेडीएस 28 से 33, अदर 1 से 4, लेकिन आम आदमी पार्टी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। ये ओपिनियन पोल था जी न्यूज़ और मैट्राइज का, जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 1500 लोगों से पूछा गया इस बारे में, 3,36,000 लोगों से इसको लेकर के राय ली गई है। अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, और हमने आपको रीजन वाइज भी बताया। उसके बाद हमने आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में बताया, बजरंग दल के मुद्दे पर भी बताया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या गेम चेंजर साबित होंगे इसको लेकर भी हमने आपको जो है यहाँ पर जनता की राय बताई। आपका क्या कहना है, आप जरूर अपनी राय जो है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।